तो भाई बिग बॉस 19 में वक्त हो चुका है वीकेंड के वार एपिसोड का और आज ही वीकेंड के वार एपिसोड की शूटिंग होगी क्योंकि फ्राइडे है। और ऐसे में देखो सलमान खान के पास इस बार के वीकेंड के वार के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। घर के अंदर इस पूरे हफ्ते में घर वालों ने सारी गलतियां करी है। एज शेमिंग घर वालों ने कर दी, किसी के प्रोफेशन को लेकर कमेंट कर दी, किसी के क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ पे कमेंट घर वालों ने कर दी है। इसके अलावा गाली गलौज घर वालों ने कर दी, परवरिश पे सवाल खड़े कर दिए, धक्का मुक्की घर के अंदर हो गई। हर एक चीज हुई है घर के अंदर जिनके ऊपर की उनकी क्लास लगनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदुल तिवारी की कि आखिर मृदुल तिवारी की किस मुद्दे पे जो है क्लास लगाई जा सकती है। वैसे तो देखो मृदुल ने इस हफ्ते कोई ऐसा कांड नहीं किया है जिसके ऊपर की उसकी कोई डांट और फटकार लगाई जाए, क्योंकि मृदुल से ज्यादा तो घर के बाकी कंटेस्टेंट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं। लेकिन मृदुल की क्लास लगेगी या नहीं, इस पे क्या विचार है? आपको क्या लगता है, क्लास लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप सबसे पहले मुझे अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको क्यों लगाएंगे मृदुल की क्लास। देखिए मृदुल तिवारी का बहुत बड़ा फैंडम है, बहुत बड़े मतलब फॉलोअर्स है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, ठीक है। तो मृदुल के फैंस क्यों देखते हैं वीकेंड का वार? ताकि मृदुल को क्या सलाह दी जा रही है, क्या एडवाइस मिल रही है, उसकी तारीफ हो रही है, डांट फट रही है, ये सारी चीजें देखने के लिए आप वीकेंड का वार देखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मृदुल के फैंस भाई फराना की क्लास लगते हुए देखना चाहेंगे या फिर किसी और की क्लास लगते हुए देखना चाहेंगे। मृदुल के फैंस तभी देखेंगे जब बिग बॉस वाले मृदुल का स्पेशल प्रोमो काटेंगे जिसमें उसको सलमान खान कुछ ना कुछ सुना रहे हो, कुछ ना कुछ कह रहे हो, डांट रहे हो, फटका रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़े एक्साइटेड होंगे। कहने का मतलब टीआरपी के लिए मृदुल तिवारी का यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और मृदुल तिवारी के अगर मुद्दे की अगर बात की जाए तो हफ्ते की शुरुआत में बिग बॉस ने जो है कैप्टन ना होने के बावजूद भी मृदुल तिवारी को एक विशेष अधिकार दिया था राशन के टास्क में कि भाई आप बताइए आपका क्या फैसला है, इस राशन टास्क में आप घर वालों को कितना राशन देना चाहेंगे और आपकी किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, किसकी बेकार लगी। अब इस फैसले की घड़ी जब मृदुल तिवारी के पास में आई तो इसने एक बार फिर से गलती कर दी। अब देखो मेकर्स ने क्यों दी है मृदुल तिवारी को ये पावर? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर मृदुल तो घर का कप्तान था ही नहीं, तो फिर क्यों दी है? दरअसल मृदुल तिवारी को दोबारा टेस्ट करने के लिए जो है ये डिसीजन उसके ऊपर डाला गया ताकि मृदुल का पता तो चले कि वो कहाँ बह रहा है, किस फ्लो में जा रहा है। तो मृदुल ने जो है एक बार फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था डिसीजन लेते टाइम में। पिछले हफ्ते भी सेम चीजें हुई थी नॉमिनेशन वाले में, जिसमें अभिषेक और अशनूर के लिए नॉमिनेट करने की उस मुद्दे पे भी लग चुकी थी ना पिछले हफ्ते क्लास। तो इस बार मेकर्स ने जो है एक बार फिर से मृदुल को टेस्ट करना चाहा कि भाई अब क्या डिसीजन लेता है, मतलब सही जा रहा है, इसको थोड़ी हवा दी जाए या फिर ये अभी भी नहीं सुधरा है। तो इस तरीके से जो है मेकर्स ने ट्राई करना चाहा, लेकिन मृदुल जो है वो अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा फेल हो गया। मतलब एक प्रॉपर रीजन नहीं दे पाया यार वो बंदा, मतलब थोड़ा सा फिसल जाता है जैसे मैं फिसल जाता हूँ कई वीडियो में। वो भी हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं, करूं तो क्या करूं। मतलब उसने एक तरफ तो कह रहा है कि भाई सबकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया थी, तीनों ने ही बहुत अच्छा किया, भाई कुनिका ने भी अच्छा कर दिया, अमाल ने भी अच्छा कर दिया, जीके ने भी बहुत अच्छा कर दिया, सबने अच्छा कर दिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो मृदुल तिवारी ने जो है 10% राशन काट दिया। रीजन दे रहा है कि सबने अच्छा कर दिया, 10% राशन कटौती करवा दी। फिर भी इस मुद्दे पे घर के अंदर बहुत बवाल भी हुआ था, कुनिका का झगड़ा हुआ था, फरहाना का झगड़ा हुआ था मृदुल के साथ में। हालांकि बहुत बढ़िया लड़ा मृदुल, अपने पॉइंट्स रखे, उसने सामने वालों की बत्ती बना दी थी, बोलती बंद करवा दी थी। तो एक तो ये मुद्दा हो सकता है, सलमान खान सवाल कर सकते हैं कि भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है, तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ तो करता है पर लैंडिंग क्यों नहीं कर पाता है ठीक जगह है, लैंडिंग के टाइम में कैसे फेल हो जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर मृदुल तिवारी ने कल फरहाना भट्ट के साथ में जो झगड़ा किया था उसमें काफी कुछ गलत बोल दिया यार उसने। मतलब एक तो फरहाना भट्ट को बोल दिया यार टट्टी है तू, मतलब वो भी पतली वाली, यार पतली टट्टी कौन बोलता है यार। तो इस मुद्दे पे जो है क्लास लग सकती है। देखो ये तो चलो नॉर्मल सी बात है भाई, गुस्से में कह दी, ठीक है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा इस एपिसोड के टाइम में मृदुल तिवारी ने कुछ लंबी लंबी लाइनें बोली थी और वो लाइनें पूरी म्यूट थी। मतलब कि म्यूट कब करते हैं बिग बॉस वाले? जब कुछ ज्यादा ही गंदी चीजें हो जाए जो कि नेशनल टीवी पे नहीं जानी चाहिए, ऐसी चीजें हो जाएं, तब ज्यादा जाकर जो है उनकी जो वर्डिंग होती है उनको म्यूट किया जाता है। और मृदुल तिवारी ने कुछ तो फरहाना भट्ट को ऐसा बोला है जिसको लेकर कि फरहाना इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई कि वो मृदुल तिवारी को गंदी नाली का कीड़ा, गंदे लोग, तेरे पे थूकेंगे लोग, शर्म आनी चाहिए, तेरे फॉलोअर्स को डूब के मर जाना चाहिए कि वो तुझे फॉलो करते हैं। तो मतलब मृदुल तिवारी ने कुछ तो बोला है ऐसा जो कि वीकेंड के वार पर हो सकता है कि सलमान खान बताएं। हालांकि म्यूट कर देंगे उन चीजों को, लेकिन मृदुल ने गलती तो करी है। देखो ऐसे म्यूट नहीं करते हैं, मृदुल ने कुछ तो ऐसा बोला है जो कि नेशनल टीवी पे उसे नहीं कहना चाहिए था, जिसको लेकर कि फरहाना इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई कि वो खुद भूल गई कि भाई मेरे को करना क्या है। 10 सेकंड तक तो मृदुल को वो जवाब तक नहीं दे पाई थी, सोचने लग गई थी भाई बोलूं तो बोलूं क्या, उसके दिमाग में रेंडर करने लग गई चीजें कि अब क्या करूं यार, प्रोसेसिंग में चली गई, एक तरीके से हैंग हो गई थी वो। तो कुछ तो गलत बोला है मृदुल तिवारी ने। इस मुद्दे पे जो है मृदुल तिवारी की थोड़ी डांट और फटकार लगाई जा सकती है कि भाई
तुम सामने वालों को कह रहे हो गंदी है उसकी जुबान, ये है, वो है, घटिया जुबान है, लड़ाई करती रहती है। पर तुम भी तो देखो तुम क्या बोलते हो। तो इस मुद्दे पे जो है मृदुल तिवारी की क्लास लग सकती है, मुझे लगता है लग सकती है क्लास, क्योंकि मृदुल तिवारी का जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि टीआरपी के लिए मेकर्स इस्तेमाल करेंगे और वो नहीं छोड़ेंगे यार। जाहिर सी बात है कि यूट्यूबर है, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो मृदुल को जो है डांटा और फटकारा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा टीआरपी के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर क्लास लगेगी या नहीं लगेगी? आप भी अपनी राय मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।